Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7. How are you? I hope you all are fine. Miss Iram here. Students, today we are going to do worksheet revision from chapter number 16, The Road to Independence. Okay, students, let's begin worksheet from chapter number 16. Right? Question number 1. कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स, यानी कि ये आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन्हें आप कंप्लीट करेंगे. सेंटेंस नंबर ए. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस इन द ईयर्स 1914 till 18. राइट. बी. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिलॉयड जॉर्ज promised India dash full self government. जी. द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिलॉयड जॉर्ज, यानी कि उन्होंने इंडिया से क्या प्रॉमिस किया था? फुल सेल्फ गवर्नमेंट का. सी. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द मुस्लिम लीग इन डैश. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कब मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन किया था? 1913 में. राइट. डी. द डैश रिफॉर्म्स ऑफ 1921 वर आ मेजर स्टेप टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, यानी कि वो कौन थे कि जिनका जो है वो किरदार था 1921 में एक मेजर स्टेप्स था इंडिपेंडेंस की तरफ, यानी कि आज़ादी की तरफ जो था वो कौन थे? द मॉन्टैग चैम्सफोर्ड. सेंटेंस नंबर ई. द मॉडरेट हिंदू लीडर डैश वांटेड टू वर्क विद द मुस्लिम्स. गोखेल. जी. गोखेल मॉडरेट हिंदू लीडर. मॉडरेट मीन्स एतदाल पसंद. राइट. गोखेल वांटेड टू वर्क विद द मुस्लिम्स. वो एक एतदाल पसंद लीडर था, हिंदू लीडर, जो मुसलमानों के साथ काम करना चाहता था. राइट. ओके स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपका ए जो है वो डन हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर. क्वेश्चन नंबर 2. आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी कि आपको ये नीचे शॉर्ट आंसर्स यानी कि दिए गए हैं, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं. राइट. ए. नेम दोज फिगर्स who represented the Congress to discuss the Montague-Chelmsford reforms, यानी कि उन दो फिगर्स के नेम बताएं, उन दो शख्सियात के जिन्होंने कांग्रेस के साथ जो है वो क्या किया? डिस्कस किया. रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस टू डिस्कस द मॉन्टैग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि जिनके साथ उनका भी आपस में डिस्कस हुई है. वो कौन से थे? जो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे और जिनका मॉन्टैग चेम्सफोर्ड के साथ जो है वो डिस्कशन हुई है. राइट. जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, रिफॉर्म्स किया. मिस्टर गांधी, मिस्टर नेहरू एंड मिस्टर तिलक, यानी कि ये वो फिगर्स थे, वो शख्सियात थे जिन्होंने क्या किया है? कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले, बिलोंग रखने वाले ये वो शख्सियात थे जिनकी डिस्कशंस चली है. राइट. बी. व्हेन वर द 14 पॉइंट्स प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जिन्ना, यानी कि कब 14 पॉइंट्स जो हैं वो मिस्टर जिन्ना के जो 14 नुकात हैं वो कब मौजूद हैं, कब मिले हैं? 1929 में. ओके स्टूडेंट. अब नेक्स्ट है स्टेट एनी 2 पॉइंट्स, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो कायदे आज़म के 14 नुकात हैं, 14 पॉइंट्स कायदे आज़म ने दिए हैं अपने 14 स्टेटमेंट्स, उसमें से आपको कोई 2 स्टेटमेंट्स जो है वो लिखना है. कि आपके पास चॉइस है. ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिख लिए, लेकिन ये आपके पास चॉइस है, आप खुद भी कोई भी 2 लिख सकते हैं. नंबर 1. देयर मस्ट बी सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स for minorities and Muslims must have at least 1/3 of the seats in the Central Assembly.
मीन्स देयर मस्ट बी सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स फॉर मिनॉरिटीज़, यानी कि एंड मुस्लिम्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, यानी कि जो मरकज़ी असेंबली है उसमें मुसलमानों को क्या मिलना चाहिए, कम से कम 1/3 1/3 ऑफ सीट्स। और क्या मिलना चाहिए उनको, इंतखाबी, देयर मस्ट बी सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि उनको फॉर मिनॉरिटीज, यानी कि जो अक़लियत में लोग हैं उनको भी क्या मिलना चाहिए, लाजमी उनको भी इंतखाबी जो है वो फहरिस्त मिलनी चाहिए, उनको भी ये उनका राइट मिलना चाहिए कि वो भी इंतखाब कर सकें, राइट, उनको भी ये राइट मिलना चाहिए, इंतखाबी फहरिस्त, इलेक्टोरल रोल्स मीन्स के मिलना चाहिए। एंड मुस्लिम मस्ट हैव एटलीस्ट, और मुसलमानों को कम अज़ कम एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली, यानी कि जो मेन मरकज़ी असेंबली है, मरकज़ी असेंबली, उसमें 1/3 उसमें से सीट्स मिलनी चाहिए, यानी कि नशिस्तें, राइट। नंबर 2, देयर मस्ट बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, एजुकेशन, लैंग्वेज एंड कस्टम्स फॉर एवरीवन, यानी कि देयर मस्ट बी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि मज़हब की आज़ादी मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, किस चीज़ में, सबको, एवरीवन, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है ना हिंदूज़, ना मुस्लिम्स और ना ही किसी और अक़लियत की, मिनॉरिटीज़ की बात हो रही है, यानी कि एवरीवन की, यानी कि जितने भी हैं सबको, सब कॉन्टिनेंट के हर पर्सन को उनका मजहबी तौर पर उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, एजुकेशन में, लैंग्वेज में, यानी कि जो भी उनकी बोली है, उनकी ज़बान है, जो उनके रस्म व रिवाज हैं, एंड कस्टम्स मीन्स रस्म व रिवाज, राइट, रस्म व रिवाज, कल्चर, जो भी उनकी रिवायात हैं उसमें उनको आज़ादाना यानी कि राइट मिलना चाहिए, हुकूक मिलने चाहिए उनको, समझ में आ गई। तो ये 14 पॉइंट्स में से मैंने 2 पॉइंट्स इधर नोट कर दिए स्टूडेंट्स, आपके पास चॉइस है, अगर आप इसके अलावा कुछ और अपनी मर्ज़ी से लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा सी, व्हेन एंड वेयर डिड अल्लामा इकबाल सजेस्ट द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, यानी कि कब और कहाँ अल्लामा इकबाल ने सजेस्ट किया था सेपरेट मुस्लिम स्टेट के लिए, ठीक है, यानी कि जो उन्होंने अपना 2 कौमी नज़रिया दिया था सेपरेट स्टेट के लिए, वो कहाँ दिया था खुतबा, तो आप लिखेंगे 1930 में दिया था, और कहाँ दिया था, इलाहाबाद में, राइट। अब नेक्स्ट डी है, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशू द कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब दिया था, कम्युनल अवार्ड यानी कि कब इशू किया था, जारी किया था, कब किया था, 1932 में, राइट। ई, क्वेश्चन नंबर ई, इन वॉट वेज वर गोखेल एंड तिलक डिफरेंट इन देयर व्यूज़, यानी कि इन दोनों के जो नज़रियात हैं, व्यूज़ है, जो देखने का नज़रिया था, उनमें क्या डिफरेंट है, क्या चीज़ यानी कि उनमें जो उन दोनों को एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है। गोखेल वॉज अ मॉडरेट लीडर, तिलक वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, मीन्स गोखेल जो थे वो एक मॉडरेट लीडर यानी कि अतदाल पसंद, एक सुलझू टाइप के थे, यानी कि दरमियानी, जिसे कहते हैं ना अतदाल, लिमिटेड, मसद मॉडरेट, अतदाल पसंद थे। और जो तिलक जो थे वो बहुत इंतहा पसंद, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है इंतहा पसंद थे, राइट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हमें राइट एनी 3 साइलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। स्टूडेंट्स ये आपके चैप्टर में भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के, इसके बहुत सारे साइलेंट फीचर्स मौजूद हैं। मैंने उसमें से यहाँ पे 3 जो है वो नोट डाउन किए हैं, इसमें भी आपकी चॉइस है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 3 जो हैं वो पॉइंट्स लिख सकते हैं, 3 साइलेंट फीचर्स, लेकिन मैंने यहाँ 3 लिख दिए हैं। नंबर 1, इंडिया शुड बिकम अ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना भारत को जल्द अज जल्द, यानी कि एज सून एज पॉसिबल का मतलब है कि जितनी जल्द मुमकिन हो वो एक डोमिनियन हुकूमत यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट बन जाए,
बनना चाहिए, शुड बिकम, बनना चाहिए इंडिया को। सेल्फ गवर्निंग यानी कि हुकूमत, डोमिनियन यानी कि गलबा, डोमिन का मतलब है, डोमिनियन का मीन्स है, डोमिनेंट मीन्स है गलबा हासिल करना, ठीक है। तो वो उनकी क्या है, इंडिया एक्ट की साइलेंट फीचर कि उन्होंने अपना क्या नज़रिया लिखा है कि भारत को जल्द अज जल्द एक खुद हुकूमत करने वाला गलबा यानी कि हुकूमत, डोमिनियन हुकूमत बननी चाहिए, बन जाना चाहिए, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका नंबर 2, देयर वुड बी 11 प्रोविंसेस विथ सिंध, बॉम्बे एंड उड़ीसा बीइंग सेपरेट प्रोविंसेस, यानी कि उनके पास 11 सूबे भी होंगे। देयर वुड बी 11 प्रोविंसेस विथ सिंध यानी कि सिंध के साथ उन्हें वो भी चाहिए, 11 प्रोविंसेस भी चाहिए, यानी कि विथ सिंध, बॉम्बे एंड उड़ीसा बीइंग सेपरेट प्रोविंसेस, यानी कि इन 11 प्रोविंसेस के अलावा जो है वो ये 3 प्रोविंसेस जो है वो भी उनको सेपरेट चाहिए, अलग अलग, समझे आप। उस समय तो कह रहे थे कि इसके भी अलग सूबे होने चाहिए। ये 3, फुल डोमिनियन स्टेटस विथ ऑल पावर्स in the hands of the people of the subcontinent would come in the near future, यानी कि फुल डोमिनेंस का मतलब है यानी कि फुल गलबा हासिल करना या अपना तसल्लुत कायम करना, समझे आप। यानी कि स्टेटस उस हैसियत से, यानी कि फुल तसल्लुत हासिल करने की हैसियत से, फुल पावर, विद ऑल पावर्स इन द हैंड्स यानी कि ऑफ द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि बर्रे सग़ीर के अवाम के हाथ में तमाम पावर्स जो है वो मुकम्मल जो आएंगी, यानी कि फुल डोमिनेंट जो स्टेटस जो उनको हासिल होगा वो कब होगा, वुड कम इन द नियर फ्यूचर, वो होगा उनको यानी कि मुस्तक़बिल में, यानी कि मुस्तक़बिल करीब में उनको फुल डोमिनेंट स्टेटस जो है, फुल तसल्लुत जो है, गलबा वो हासिल होगा कॉन्टिनेंट में रहने वाले लोगों को। अंडरस्टैंड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट जो ये डन हो गई है, वर्कशीट नंबर 16, चैप्टर नंबर 16, राइट। आप इसे याद करके इसे लर्न करेंगे और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, एसएफटी कॉपी में। ये आपका होमवर्क है और इसके साथ आप इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चन आंसर्स भी याद करके इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।